नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां बारातियों द्वारा किए गए आतिशबाजी से निकली चिंगारी की चपेट में आया एक खलिहान, कहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया चुनावी दौरा, कहां बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर ने किया जनसंपर्क। साथ ही जानेंगे कि कहां देसी लोडेड पिस्टल के साथ 3 नवयुवक हुए गिरफ्तार। चतरा में दुल्हन को लेने पहुंचे बारातियों की लापरवाही मेजबान ग्रामीणों को काफी महंगी पड़ी। घटना सदर थाना क्षेत्र के बधार गांव की है, जहां बारात में शामिल डीजे व ताशा पार्टी के धुन पर थिरक रहे बारातियों द्वारा किए गए आतिशबाजी ने जमकर कहर बरपाया है। पटाखों से निकली चिंगारी ने एक खलिहान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे खलिहान में स्थित मचान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीण कुछ समझ पाते उससे पहले ही मचान और उस पर रखा पुआल समेत लकड़ियां धू धू कर जलने लगी। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन घंटों मशक्कत के बाद जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक आग ने अपना असर दिखा दिया। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं जेल मंत्री 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पहुंचे, जहां राजघाट कॉलोनी अपने निज निवास पर आमजन की समस्याएं सुनी। तत्पश्चात मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना कर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत सुपर संडे 2 का शुभारंभ मां पीताम्बरा पीठ के सामने सायरन का बटन दबाकर किया। गृह मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 27 फरवरी को रविवार के दिन सभी लोग प्रातः 10 बजे से आधा घंटा अपने अपने घरों के सामने सफाई का कार्य करेंगे, जिससे अन्य स्थानों को भी स्वच्छता का संदेश देना है। वो भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। गौकास्ट एक होता है, गौकास्ट मतलब अब भोपाल में आप जाएंगे तो कोई भी जो हमारे मोक्ष धाम के अंदर संस्कार, अंतिम संस्कार होता है, कोई भी लकड़ी से नहीं कर रहा, सभी गौकास्ट से कर रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र होता है और उसकी लकड़ी गोबर से जो बन रही है वो इतनी मजबूत और इतनी अच्छी लकड़ी बन रही है और इतनी अच्छी जलती है वो, तो जिसका कोई सानी नहीं। और ये मशीन भी बहुत सस्ते में आ जाती है। कलेक्टर साहब देख रहे हैं इसको, अपन नगर पालिका से ही उपलब्ध करा दें, 2-3 लाख की हो तो विधायक निधि से उपलब्ध करा दें, तो वो गौकास्ट की देके हम भी मोक्ष धाम में ये लकड़ी को प्रोवाइड करना शुरू करें। इसके भी साइड इफेक्ट आप देखें, रोजगार है, गाय है, ये अलग बात है, लेकिन पेड़ों का कटना बंद हो जाएगा इससे। लकड़ी घरों के अंदर गैस आ गई और मरघट के अंदर गौकास्ट आ गया, तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट लैंड तो बहुत है, दतिया में फॉरेस्ट नहीं है। बस जहां जाओ वहां फॉरेस्ट लैंड है, पर फॉरेस्ट नहीं है, तो वो धीरे धीरे फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा, लकड़ी की दिक्कत समाप्त हो जाएगी। दूर से भी आती होगी तो दूर पे भी ये दिक्कत समाप्त होगी। एक साथ कई चीजों पर प्रधानमंत्री जी ने प्रहार किया। एक व्यक्ति इतने बड़े बदलाव ला करके अपने दिमाग की विंडो खोल सकता है, इतनी सारी, ये कल्पना नहीं की होगी। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के विधानसभा क्षेत्र तरबगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जनपद आगमन पर विधानसभा तरबगंज के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम नारायण पांडे के सहयोगी प्रधानों ने सैकड़ों के भाई को एक मार्शल बोलेरो स्कॉर्पियो की निकाली रैली, और इसी कड़ी में घाचा प्रधान बिंदेश कुमार पांडे ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की मदद में करीब 200 बाइकों के साथ रैली निकाली। प्रधान घाचा बिंदेश पांडे ने कहा कि विधानसभा तरबगंज में बीजेपी की जीत पक्की है, भारी मतों से बीजेपी की जीत होगी। मैं प्रधान घाचा बीकापुर बिंदेश कुमार पांडे। अच्छा, ये कैसी यात्रा है, कहाँ जाएंगे? ये राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री आ रहे हैं, हम माननीय प्रेम नारायण पांडे जी के पक्ष में जा रहे हैं, यहाँ पर जगदम्बा फरण सिंह स्कूल में। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है? घाचा से है जगदम्बा फरण स्कूल। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है भाजपा को विजयी बनाना है, यही इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है। इसमें लगभग कितने लोगों की संख्या में जो है? घाचा से लगभग हजारों लोगों की संख्या से हम लोग जा रहे हैं। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के विधानसभा क्षेत्र गौरा के भावी उम्मीदवार निगार खातमा ने धूम मचाया। वहीं बसपा मंडल कोऑर्डिनेटर राजीव उस्मानी ने कहा कि हमें बसपा सुप्रीम बहन कुमारी मायावती ने गोंडा जनपद के गौरा विधानसभा की बड़ी जिम्मेदारी से निपटने और चुनाव को सफल बनाने जैसे तमाम विकास के मुद्दों पर लोगों से रूबरू होते हुए, और साथ ही साथ यह भी कहा कि बसपा की सरकार बनते ही बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, किसानों की समस्त समस्या तत्काल प्रभाव से निराकरण किया जाएगा। बनते हैं जो बोलेरो लेकर आए थे और स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे जो इस फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं?
देखिए वो तो अब वो चिड़िया चुग गए खेत, अब वो वापस थोड़े लगाते हैं जो कल ले जाकर ले गए। लेकिन आपको बताए थे कि जब पंडित सिंह जी के अल्टो कार थी तब राजीव उस्मानी के ऊपर वाले के कर्म से टाटा सूमो रहा। मेरे पास सब कुछ दिया है, अल्लाह ताला दिया है। मुझे डर है, मुझे कब्र में जाना है, मुझे कोई ये हम धंधा करने नहीं आए हैं। बाकी लोग विधायक पद से धंधा करने आते हैं। अभी आप मंच से बार बार घोषणा कर रहे थे कि मैं 3 गाँव का प्रधान हूँ। मोदी जी भी जब प्रधानमंत्री बनने की रेस में आए थे लड़ने यहाँ, कह रहे थे मित्रों गुजरात मॉडल देखिए, तो आपको मॉडल तो नहीं बेहतर है। देखिए मोदी जी तो जितना झूठ बोल के चला गए माननीय प्रधानमंत्री, वो तो जनता ऐसा बेवकूफ़ बन गए। बुलेट ट्रेन चला, आदर्श गांव बना, स्मार्ट सिटी बना, पानी में चली पे दे सवारी वाला चला, 15 लाख आवा, मट्टी तेल इनके बंद हो गए, साइकिल अनुदान इनके बंद हो गए, महामाया पेंशन इनके बंद हो गए, गैस 1111 हो गए, पेट्रोल 2 गुना हो गए, चीनी बंद हो गए, 13 जो योजना इन्होंने बंद किया है। तब ये जो है 100 रुपये के गल्ला और 2000 किसान वाले देते हैं। आप वापस ले लियो योजना अपन और 13 हमारे वापस कर दिए। अगर आप विधायक बनते हैं गौरा विधानसभा को विकास का क्या रूप देंगे? देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ कोई सड़क नहीं है जी। आज हम कई गांव में गए थे, घर मिट्टी की दीवार जो आज हमने अपने गांव में लिख रखा है, ये खास सुनिए कि अगर जो हमारे गांव में छपरा दिखाई दे कच्चा घर तो हमसे इस्तीफा लेंगे। सही है, हमने अपने यहाँ लिख रखा है। पूरे ग्राम वासियों को मेरा चैलेंज है कि आप एक घर कच्चा दिखाओ तो हमसे इस्तीफा ले लो। तो हम तो प्रधान रहे, हम कैसे काम किया। अगर मैं विधायक हो गया तो हमारे पूरे विधानसभा को प्रदेश में सबसे अच्छी विधानसभा बना। सही है। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जलालपुर अंबेडकर नगर कटका बाजार के प्राथमिक विद्यालय स्कूल में बच्चों ने जागरूकता रैली के द्वारा मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। बता दें प्राथमिक विद्यालय कटका द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया तथा भ्रमण करते हुए क्षेत्र के लोगों से मतदान करने की अपील की। साथ ही विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। टांडा अंबेडकर नगर भाजपा के राज्यसभा में सचेतक पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा 300 सीटों को पार करके दूसरी बार सरकार बनाएगी। हम ये चुनाव विकास के नाम पर लड़ रहे हैं, साथ ही कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे। ब्राह्मण जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी रहा है। श्री शुक्ला टांडा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कपिल देव वर्मा के समर्थन में प्रबुद्ध मतदाता संवाद के बाद उक्त बातें पत्रकारों से कही। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कि इस चुनाव में ब्राह्मण मतदाता भाजपा के साथ नहीं हैं, उस पर जवाब देते हुए कहा कि ब्राह्मण जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवादी हैं। ब्राह्मण समाज को बरगलाने की मुहिम विपक्षियों ने चलाई है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए हैं। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं में दावत खाकर लौट रहे बाइक सवार को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, दूसरा घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। वहीं घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। मेरा नाम श्याम नरेश यादव है। मेरा भाई सुमित यादव कल लगभग 9 बजे के आसपास दावत खाकर जीएस पहले से लौट रहा था, तभी ट्रैक्टर ट्राले से सीधी टक्कर मारी और गलत साइड में आके उसने टक्कर मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ थे आपके भाई? जी बाइक से थे, मोटरसाइकिल से। कहाँ की बात है? ये है ईट उद्योग के पास में। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात तक एक युवक ने मामूली कहासुनी के पश्चात अपने दोस्त के पेट में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी हत्या को चुनावी रंजिश बता रही है। उसका कहना है कि आरोपी सपा समर्थक ने उनके पति, जो कि बीजेपी समर्थक हैं, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों मुस्लिम थे और एक सपा और दूसरा भाजपा का समर्थक था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से भाग गया। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरा नाम अन्नू, मेरा भाई है वो शारिक उर्फ खिल्लू, वो फपेरा भाई है। तो मैं एहसान दूध वालों के वहाँ पर अपना कुछ खा रहा था, दूध पी रहा था, तो वहाँ से इनकी लड़ाई हो रही थी खाली नेता में और खिल्लू में। तो वहाँ से भागा तो मैंने बीच बचाव करवा दिया। फिर वो शारिक अपने जाने लगा, मैंने शारिक जाओ अपने बेकार में बड़े हैं अपने, ख़त्म करो। खाली नेता के अंदर गया, बोला रुक, हमने लाया तमंचे, गोली एकदम मार दी। दूसरा फायर मैंने नेता को उसे पकड़ा, दूसरा फायर ने हमारे हवाई फायर कर दिया। तो वहाँ पब्लिक सब भागने लगी, तो जो यार दोस्त थे और लोग सब लोग खाली नेता के वो सब भागे, मैं वहाँ अकेला रह गया।
तब लास्ट मैंने उसे देखी खिल्लू के खून बह रहा है, मैं अकेला चीखने लगा, टेम्पो वाला कोई मिल नहीं रहा था, कोई कुछ नहीं मिला था। करीब 11:15 का टाइम था। फिर मैंने अपने मुशाहिद हैं मेरे दोस्त, उन्हें फ़ोन करा, वो आए पुलिस की गाड़ी लेके, पुलिस की गाड़ी में डाल के अस्पताल ले गए। घटना की वजह क्या रही? घंटी बजे वहाँ पर लोग, इनका दोस्ती मामला, वहाँ बैठते थे 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक। असल में मैं तो ना वहाँ बैठता हूँ ना कुछ, बस वहाँ अचानक आ रहा था तो वहाँ देखा मेरा भाई से ऐसी हुज्जत हो रही है, तो मैंने भी बचाव भी करवा दिया था। पहले से कोई रंजिश? लेकिन हाँ ये सुना, ये इनमें कोई 2-3 पहले हुज्जतबाजी हो चुकी थी खाली नेता से, तो उन्हें कुछ करा होगा, आपकी से ऐसा कुछ करेगा मार दूंगा मैं, ये बस सही। बाकी मुझे उसके बारे में बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां बलिया के विस्तार के लिए फेफना से हल्दी तक आउटर रिंग रोड बंधे के साथ बनना बहुत जरूरी है, तभी बलिया का विस्तार हो पाएगा। उक्त बातें भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने पत्रकारों से कही। मौका था जब दयाशंकर शहर के करीब जनसंपर्क के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि बलिया के 2 तरफ पानी है और एक तरफ गटर नाला, इसलिए जमीन की कमी है। तो बलिया के विस्तार के लिए यही उपाय है कि फेफना से हल्दी तक आउटर रिंग रोड बंधे के साथ बने, ताकि हजारों हेक्टेयर जमीन नगर क्षेत्र को जमीन मिलेगी तो विस्तार होगा। पानी की समस्या जो हो रही है, ये माननीय पूर्व मंत्री जी की देन है कि उन नगर विकास मंत्री रहते हुए जो सीवर बनवा रहे थे, वो सीवर में इतना भ्रष्टाचार किए कि आज तक बलिया में लोग पानी में चल रहे हैं। आज इतनी स्थिति खराब हो चुकी है, ये उन्हीं के विकास की ही देन है। सर, अगर आप जीत जाते हैं, आप चुन के आते हैं, मान लीजिए आप विधानसभा पहुँच गए, तो आप कौन सा विकास, किस तरीके का विकास, क्या क्या करेंगे, क्या क्या मुख्य कार्य है जो बलिया का करेंगे आप? मैं तो पहले तो जो है बलिया में, क्योंकि बलिया को विस्तार करने के लिए बलिया में जगह नहीं है, क्योंकि 2 तरफ से गंगा का कारण जो है उसका विस्तार नहीं हो पाया, और तीसरा कारण जो है पश्चिम में जो है अपने आपके कटहर नाला ने रोक दिया विकास को, तो 3 तरफ से तो बलिया का विकास रुक गया, दक्षिण में और पूर्व में गंगा और पश्चिम में जो है कटहर नाला, इसलिए बलिया का विकास नहीं हो पाया। तो मैं ये चाहूँगा कि एक फेफना से लेकर के हल्दी तक एक बाईपास बने, जिसके अंदर रिंग बांधा हो, और उससे हमारे हजारों हेक्टेयर ज़मीन जो है नगर क्षेत्र को मिलेगा। दूसरा, वो हमारे जो किसान हैं, उनकी जो ज़मीनें जो बाढ़ में डूब जाती हैं, जो अभी कौड़ियों के दाम पर उसकी कीमत है, वो सोना बन जाएगा। और जो वो रिंग बांधा होगा, जो 4 लेन, उसी पर हमारे मेडिकल कॉलेज बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। एक नए प्लान से एक नया बलिया, एक नई आधुनिक बलिया हम लोग बनाएंगे, उसमें जहाँ पर सड़क, पार्क, विद्यालय, ये सभी कुछ होगा, और उससे हमारे किसानों को हजारों हेक्टेयर जमीन जो है मिल जाएगी, जो आज जमीन कौड़ियों के दाम में करोड़ों में बिकेगी। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।